बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर की। आरक्षण को लेकर कांग्रेस महारैली करेगी। 3 जनवरी को रायपुर में महारैली होगी। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला हुआ है। राजभवन में अटका है आरक्षण विधेयक। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान है। कहते हैं वो कि आरक्षण मामले पर राज्यपाल लगातार बहाना ढूंढ रही हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि 3 जनवरी को एक बड़ी रैली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जहां निकाला जाएगा, उसको कमजोर किया जा रहा है। एक जीता जागता उदाहरण है कि विधिक सलाहकार है, वो विधानसभा से बड़ा हो गया और कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकारी मेरे इस बात पे विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी मैंने राज्यपाल की जीत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो आरक्षण में, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, सबके लिए तो वो लागू हो जाए और कम से कम इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन अब फिर से वो बहाना ढूंढे, परीक्षण कराऊंगी, मतलब विधानसभा तो बड़े होगी वो। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे। देवव्रत भगत जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। देवव्रत, हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार जो कुछ कर सकती थी आरक्षण के मसले को लेकर उसने किया। अब सब कुछ निर्भर करता है राज्यपाल पर। लेकिन अब जब बात नहीं बन रही है तो राज्य सरकार को, कांग्रेस को एक महारैली का सहारा लेना पड़ रहा है। जी, ये महारैली 3 जनवरी को निकाली जाएगी और आज जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि आरक्षण का मसला अटका हुआ है राजभवन में और एक तरह से पेच राजभवन में अटका है, तो सीधे तौर पे सत्ता पक्ष और राजभवन के बीच एक रार दिखाई दे रही है। इस वक्त मेरे साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हैं, कार्यकारिणी की बैठक पे ये भी शामिल थे। क्या कुछ फैसला लिया गया और अब आरक्षण को लेकर के ये नौबत क्यों आ रही कि महारैली निकाली जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है और जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, शैलजा कुमारी जी जो प्रभारी हैं, अभी नई प्रभारी बनकर आई हैं, साथ में मुख्यमंत्री साहब और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में आज 3 तारीख को एक महारैली की जाएगी, उसका फैसला लिया गया। और सबको लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है और इस तरीके से इन तमाम बातों को कांग्रेस पार्टी रख रही है। और मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी कहा आपको, एक चीज ये देखने को मिली है कि इससे पहले जब मुख्यमंत्री का बयान आता था वो लगातार निवेदन कर रहे थे कि जो है आरक्षण विधेयक पर साइन हो जाए। इस बार के बयान में तल्खी दिखाई दी कि आखिर अब तक के क्यों अटक रहा है ये पूरा मसला। देखिए, मैंने पहले भी कहा लोकतंत्र में सबको अपनी बात को रखने का अधिकार है। विधानसभा में भी जिस प्रकार से प्रस्ताव हुआ, उसके बाद अब जब दूसरी बात नहीं बन रही है तो इसीलिए अपनी बात को रखने का हम पूरे प्रदेश की जो जन समूह है वो सब इकट्ठा होकर अपनी बात को रखेंगे, इसलिए इसका फैसला लिया। तो क्या ये निर्देश नई प्रदेश प्रभारी की तरफ से दिया गया कि जो है महारैली निकाली जाए, या क्या समूह में? देखिए, ये तो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये स्टैंड लिया और तमाम जगह से बार बार ये आवाज उठ रही थी, इसलिए ये बड़ा स्टैंड लिया गया है। तो आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी अब 3 तारीख के लिए, क्योंकि एक तरह से आप लोगों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि राजभवन में कोई मसला अटका है और राज्यपाल को लेकर के ये पूरा इस तरह की रैली निकाली जाए। मैंने पहले भी कहा, अपनी आवाज बुलंद करने का सबको अधिकार है और उसी के तौर पर ये रैली हो रही है। काफी डिप्लोमेटिक। देखिए, मैं आपको जिस नियम कानून और कायदे के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है उसी के तहत अब जब जनता के अदालत में, जनता के बीच में जनता की आवाज को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो बिल्कुल आरक्षण का मसला अटका हुआ है। अगर 76% आरक्षण पर राज्यपाल दस्तखत कर देती हैं तो छत्तीसगढ़ वो राज्य होगा जो सबसे ज्यादा देश में आरक्षण देने वाला राज्य बनेगा। लेकिन मसला अटका है राजभवन में। अब ये देखना होगा कि राज्यपाल कब दस्तखत करेंगी, क्योंकि 3 जनवरी को तो तय हो गया है कि कांग्रेस इसको लेकर के महारैली करने जा रही है। निश्चित तौर पर मामला काफी पेचीदा हो गया है देवव्रत, और अब इस मसले पर, आरक्षण के मसले पर आने वाले समय में और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 12वें दिन भी हड़ताल लगा